सुधार क्या, जो पहले सुधार नहीं था वो अब सुधार हो गया। मान लीजिए स्कूल में भी मान लीजिए पढ़ाई मान देहाती स्कूल में है ना, तो पढ़ाई नहीं चल रही है। तो हमें कोई सुविधा होती तो हम यहाँ पे उत्तराखंड में काम करने के लिए नहीं आते। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका हमेशा से यह मानना था कि भारत की मूल पहचान गांव से है। एक एक कोड़ी करोड़ में से भी लेकर हम फूंक फूंक पर चले और आस्ते आगे करें और ऐसा समझे कि एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है। और इसी धारणा के अंतर्गत भारतीय सरकार ने गांव की शक्तियों को ज़मीनी रूप से लोगों के बीच में उतारा। परिणाम स्वरूप अब गांव सक्षम होने लगे हैं, जहां साक्षरता के साथ साथ बिजली, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है। आजकल बच्चे भूख से रोया नहीं करते और बूढ़े बीमारियों से मरा नहीं करते। सुधार क्या, जो पहले सुधार नहीं था वो अब सुधार हो गया। अब जो है गांव में आरसीसी रोड बन गई और पानी की व्यवस्था भी हो गई। मतलब जो है टंकी भी बन रही है, पानी की मतलब व्यवस्था होने वाली है। और दूसरी बात ये, जो सरकारी कॉलेज पहले नहीं था वो अब जो है बन गया है। मतलब जो है उसमें बच्चों की पढ़ाई चल रही है, खाना ही बच्चों का फ्री है, उसमें सब कुछ मतलब व्यवस्था ठीक ठाक ही है। लेकिन विस्तृत रूप से योजना हर घर हर गांव तक पहुंचने में असक्षम रही है, जिसकी वजह सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों की गैर जिम्मेदारी है। झारखंड में उतना बहुत शिक्षा में बहुत कमी है, जो जॉब के लिए भी बहुत है। ऐसे है ना, मान लो जैसे गांव के तरफ में अगर मान लीजिए नारेगा योजना हो जाता है, वो भी सही ढंग से अगर काम करते हाँ, तो हम लोग को कुछ रोजगार मिलते हाँ। माने बाल बच्चा को मान लीजिए सही से मान लीजिए माने पाल पोस के माने वही शिक्षा के लिए मैंने भेज सकते हैं, लेकिन वो चीज़ के लिए हम लोग बहुत, इसलिए हम लोग को उतना दूर आना पड़ता है हाँ। मान लीजिए घर तरफ उतना काम नहीं है, मान लीजिए स्कूल में भी मान लीजिए पढ़ाई मान देहाती स्कूल में है ना, तो पढ़ाई नहीं चल रही है। इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत है शिक्षा के बारे में हाँ। इसके बाद शिक्षा के बारे में बच्चों के लिए, इसके बाद और रोजगार के लिए भी बहुत ये है, कमज़ोर है, रोजगार ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को उतना दूर से मैंने बाहर आना पड़ा। तो होता है मान लीजिए सरकारी ये में मेडिकल में मैंने अच्छा से इलाज होगा, लेकिन वहाँ भी तो मैंने भ्रष्टाचार है, वहाँ भी मैंने पैसा लेते हैं हाँ। अगर मान लीजिए आपको पैसा नहीं देगा, आपका काम जल्दी नहीं होता ही नहीं हाँ। मान लीजिए ऊपर से तो बोलेगा मान लीजिए हम लोग को बहुत मान लीजिए सुविधा कर दिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए जैसे कि बड़े बड़े आदमी का तो मान लीजिए तुरंत मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए उतना ये सही नहीं है। हाँ, हम जिला बिजनौर से हैं और हमको ऐसे प्रधान द्वारा कोई वो नहीं मिल पाती। और हम जो है ना हमारे पति के हस्बैंड की नौकरी है, ना ही हमारी यानी सरकारी योजना है में कुछ भी सुविधा नहीं है हम लोगों की। और हम जो है यहाँ इतनी दूर उत्तराखंड में काम करने के लिए आए हुए हैं। अगर जो हमें कोई सुविधा होती तो हम यहाँ पे उत्तराखंड में काम करने के लिए नहीं आते, ठीक है। और हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को भी लिखा पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अभी तो और ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी घर कुछ भी नहीं है, यानी हमें सरकार से कोई सुविधा ही नहीं मिली हुई है। गांव में सुधरना चाहिए, जो गरीब जैसे बहुत गरीब है बेचारों को, उनको सबको मकान उकान मिलना चाहिए या उनकी कोई वैसी सुविधाएँ होनी चाहिए जिससे क्या वो आगे बढ़ सके, कुछ कर सके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अंततः पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के दृष्टिकोण को अपनाना, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान ही इन सभी समस्याओं का निवारण है। मातृभूमि को छोड़ने पे मजबूर हो गए, रोजगार की मद में इतना चूर हो गए। देखो ना आखिर क्यों, अपने गांव की मिट्टी से कितना दूर हो गए।